नमस्ते। आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस। सॉरी, अगर आप ऐसी प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं, साइनस की प्रॉब्लम जिसमें म्यूकस बनता है या चिपचिपापन आपके गले में महसूस होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। साइनोसाइटिस एक बड़ा टॉपिक होने की वजह से हम इसको 3 डिफरेंट वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि साइनोसाइटिस हो सकता है एक प्रॉब्लम की वजह से हो या मल्टीपल फैक्टर की वजह से हो रही हो, तो सारे तरीकों को कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अब ये जो म्यूकस है या जो चिपचिपापन हो सकता है आपको गले की वजह से फील हो रहा हो, या साइनस की वजह से आ रहा हो नीचे, या कान की वजह से आ रहा हो, या हमारे गले में जो पीछे की तरफ टॉन्सिल्स जो एक लिम्फ नोड जैसे ग्लैंड्स होते हैं उसकी वजह से आ रहा हो। क्या आपको पता है कि जो सॉल्ट है उसमें कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है? ये एक एंटीबैक्टीरियल जैसा काम करता है, एंटी फंगल जैसा काम करता है, दूसरा ईस्ट जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पे काम करता है, और मोल्ड पे भी काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि सॉल्ट जो है हम लोग घर में जो यूज करते हैं, जो हमारा नमक यूज करते हैं वो यूज करना चाहिए, पर रेकमेंडेड ये है कि आप वो सॉल्ट को जो घर वाला सॉल्ट है उसको यूज ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिटिव डाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, और प्लास्टिक के साथ एक्सपोजर होता है, उसकी प्योरिटी हमको पता नहीं होती। तो सबसे अच्छा, उससे बेहतर विकल्प या ऑप्शन ये है कि आप रॉक सॉल्ट यूज करें। सॉल्ट का एक बहुत बड़ी खूबी ये है एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से कि जब भी हम खाने में इसको डालते हैं तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रोक देता है। और वो कैसे रोकता है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्ट जो होता है इसमें एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल या एंटी मोल्ड या कहते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल है। अब सेल में आप देखेंगे हमारी बॉडी भी 80% हम मानते हैं कि बॉडी में वाटर है या वाटर होता है या पानी होता है। हर सेल में पानी की क्वांटिटी होती है ताकि वो सेल को सारे फंक्शन हो सके और वो जिंदा रह सके। अब सॉल्ट जब हम डालते हैं तो अंदर पानी क्या होता है, वो अंदर पानी से बाहर पानी आने लग जाता है। मतलब जो सेल के अंदर जो पानी है, जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें पानी होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है सॉल्ट की कि पानी को अपनी तरफ खींचता है। मतलब जहां भी सॉल्ट ज्यादा होगा पानी उस तरफ खिसकने या निकलने लग जाएगा। तो वो सेल से पानी पूरा निकल गया, जिससे ये सेल डिहाइड्रेट हो गए। डिहाइड्रेट मतलब सूख गए। सूखने की वजह से उनकी कैपेसिटी या उनकी पावर खत्म हो गई और मर गए। सो इस तरीके से ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेट करके, मतलब सुखा के मार देता है। जो सॉल्ट है म्यूकस में या जो चिपचिपापन हमारे साइनस से आ रहा हो या गले में हो या कान से आ रहा हो, जिस भी तरीके से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, तो म्यूकस क्या होता है, जब थिक म्यूकस होता है, मतलब चिपचिपापन बहुत बहुत गाढ़ा होता है हमारे गले में या साइनस में, उसको क्या करता है ये सॉल्ट उसमें से पानी खींच लेता है, तो उसको पतला कर देता है। मतलब जो थिक म्यूकस था उसको पतला कर दिया, चिपचिपापन तो निकलना आसान हो गया। नहीं निकल पाता है इसलिए म्यूकस वहां फंसा रहता है और हमको दिक्कत होती रहती है, साइनस की दिक्कत होती है, कई बार कानों में दिक्कत होती है, गले में वो रहती है दिक्कत उस वजह से। तो 2 काम कर रहा है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है डिहाइड्रेट करके, दूसरा म्यूकस जो है चिपचिपापन है उसको वो उसकी जो थिकनेस है या उसका गाढ़ापन है उसको पतला करता जा रहा है। तो दोनों तरफ से ये काम कर रहा है। ये कहाँ का काम करता है? पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब पोस्ट साइनस ड्रिप जो होता है, साइनस से जो म्यूकस बन रहा है और गले में आके चिपक जा रहा है, जिस वजह से गले में हमको ऐसी खराश जैसी या चिपचिपापन रखता है। कई बार थ्रोट में भी वो बन रहा होता है या गले में बन रहा होता है। कई बार कानों के इन्फेक्शन की वजह से वो म्यूकस हमारे गले में आता है। हम कई बार क्या होता है कि गले का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको लगता है गले में खराश है, गले में चिपचिपापन है, तो उसका ट्रीटमेंट करो। पर ट्रीटमेंट करने के बाद भी आराम नहीं आता, क्योंकि वो इन्फेक्शन साइनस से आ रहा होता है या टॉन्सिल से आ रहा होता है। तो ये सब तरफ काम करता है, चाहे आपके साइनस से आ रहा हो, चाहे टॉन्सिल से आ रहा हो, चाहे गले की तरफ से आ रहा हो या कानों की तरफ से आ रहा हो। अब टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स एक ग्लैंड्स है, लिम्फ नोड कहते हैं, जो क्या करते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको फिल्टर करते हैं, ताकि जो भी हम खा रहे हो या सांस ले रहे हो तो फिल्टर करके वो वहां रोक दे, अंदर हमारे बैक्टीरिया को एंटर ना करने दे। ये होते हैं हमारे गले के पीछे में और तालू के पास, मतलब पैलेट की तरफ होते हैं, पीछे थ्रोट की तरफ। तो बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि वो
इम्यूनिटी जो होती है उतनी डेवलप नहीं हो रही होती है और इन्फेक्शन के वो प्रोन रहते हैं। और जिनको भी टॉन्सिल की कंटिन्यूस प्रॉब्लम रहती है तो वो होता क्या है कि टॉन्सिल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और कोई इन्फेक्शन वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे केसेस में सॉल्ट या नमक बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए हाईली रिकमेंडेड ये होता है कि आप प्योरिटी को ध्यान देते हुए रॉक सॉल्ट या काला नमक का यूज करें, क्योंकि उसमें ये इतनी इम्प्योरिटीज होना बहुत चांसेस कम होते हैं और अच्छी क्वालिटी का आप कहीं भी आपको आमतौर पे मिल सकता है कोई भी दुकानों में। रॉक सॉल्ट के फायदे क्या हैं? एक तो ये है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। जब भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होएगा किसी वजह से भी, उस वजह से हमारी बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होने की वजह से ये जो खुश्की आती है या चिपचिपापन आता है ये तो कम हो जाता है। और दूसरी बात, बॉडी को काम करने के लिए ताकत मिलती रहती है कोई भी ऐसे बाहर के ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। इसमें एक और चीज आपको जान के हैरानी होगी कि रॉक सॉल्ट में 84 ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। हमारे टोटल ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं या 92 हैं, उसमें से 84 या 84 ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। रॉक सॉल्ट और हमारा टेबल सॉल्ट या आमतौर पे हम घर में जो यूज करते हैं नॉर्मल जो सॉल्ट या नमक यूज करते हैं उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है शेप में और कलर में और साइज में। जो रॉक सॉल्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है साइज में। अगर हम नॉर्मल सॉल्ट को कंपेयर करें वो ग्रेनी होता है, मतलब खुरदरा ज़्यादा होता है और उसकी शुद्धता ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो ये प्रोसेस सॉल्ट होता है। इस सॉल्ट को बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, प्लास्टिक से एक्सपोज किया जाता है, तो ये इतना शुद्ध नहीं माना जाता अगर हम इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ कैसे करना है? एक गिलास पानी ले लीजिए, लुकवार्म वाटर आप ले सकते हैं, उसमें मतलब टीस्पून मतलब जो छोटा चम्मच होता है उतना आप रॉक सॉल्ट या काला नमक डाल लीजिए और उसको पी सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है आप देखिए, जब भी हमारी ये बॉडी में जाता है एक तो हमारे गले से होते हुए जा रहा है तो उस जगह को बिल्कुल साफ कर रहा है, वहाँ का जो चिपचिपापन है या म्यूकस है उसको नीचे करता जा रहा है, उसको साफ कर रहा है। दूसरा, जो इन्फेक्शन अंदर गले में हो रहा है या साइनस में हो रहा है उसको भी काम कर रहा है। तीसरा, जब ये पेट में जाता है बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ताकत देना शुरू करता है। अब ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है? दो तरीके से। एक होता है फाइट एंड फ्लाइट। फाइट का मतलब है कि आपको लड़ने की शक्ति मिले। जैसे आपने समझ लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे सामने अगर कोई शेर आ जाए तो हम दो चीज कर सकते हैं, या तो भागे या तो लड़े। पर हमको हमारा दिमाग सही तरीके से बताता है कि आप शेर से नहीं लड़ सकते हैं, आपको भागना बेहतर होगा। तो हमको फ्लाइट कहते हैं, मतलब भागना। इसमें क्या होता है, हम जिससे लड़ सकते हैं तो बॉडी उसको उस तरीके से प्रिपेयर करती है। तो ये सॉल्ट हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है कि ताकि हम सारे इतने इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो बॉडी के ऊपर आमतौर पे बाहर से आ रहा है उसको तैयार कर सके, ताकि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो सके लड़ने के लिए और उससे जीत सके। पर अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम करना किसी तरीके से भी एडवाइजेबल नहीं होता है। वो आपका नुकसान ऐसा करेगा कि ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा। तो कोई भी तरह का सॉल्ट हम कम से कम रिस्ट्रिक्ट करा जाता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को। लो ब्लड प्रेशर में ज़रूर हम कहते हैं कि आप सॉल्ट का कंज्यूम करें क्योंकि ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, पर हाई ब्लड प्रेशर के लिए अवॉइड करते हैं। उसका आसान दूसरा तरीका ऑप्शन ये है कि आप लुकवार्म वाटर ले लें, गुनगुना पानी है, जितना आपको टॉलरेट हो सके उसमें 1 चम्मच नमक मिला लें या जो हमारा काला नमक है उसको मिला लें और उससे गरारे करें, गार्गल करें। तो होगा क्या कि जब गार्गल करेंगे तो गले में यहाँ तक पहुँचेगा और वो साफ करता जाएगा और आपके जो ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं गले में और हमारे मुंह में, उनको वो साफ कर देगा और बैक्टीरिया जो वहाँ जमा है या फंगाई जमा है वो उसको वहाँ से हटा देगा या मार देगा। अब आप काला नमक के साथ एक और चीज़ कर सकते हैं, दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें छोटा सा चम्मच, जो आपने ग्लास लिया है जिसमें काला नमक मिक्स किया है उसमें छोटा सा चम्मच आप ये विनेगर का, एप्पल साइडर विनेगर का डाल सकते हैं। इसमें एक और खूबी ये है विनेगर में, खासकर एप्पल साइडर विनेगर में, कि इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, मतलब एंटी बैक्टीरियल और तेजी से काम करता है। तो उससे आप गार्गल कर सकते हैं, वो भी हेल्प करता है।
और बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में लेना है, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है। ऑलरेडी आपका गले में जलन है या दुख रहा है, ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो वो और जलन बढ़ेगी, वो एसिड कंटेंट की वजह से। अगर ये जो म्यूकस बन रहा है या चिपचिपापन है जो हमारे साइनस से आ रहा है, एक नेचर ने थैली दी है साइनस की आंखों के बीच में और ऊपर जॉ के बीच में, ये हमारे एयर को फिल्टर करती रहती है ताकि जो गंदगी है वो बाहर रह जाए और अंदर फ्रेश एयर हम ले पाएँ। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप नेती पॉट यूज़ कर सकते हैं। नेती पॉट आप जानते हैं, उसमें सॉल्ट वाटर मिक्स करके जो हमारा काला नमक है उसको अच्छे से डाइल्यूट करके हल्का लुकवार्म कर सकते हैं और एक नाक से डाल के दूसरे नाक से वो निकलता है। आप देखेंगे जब आप कर रहे हैं तो बहुत सारा म्यूकस बाहर आएगा। अगर आपको ये इन्फेक्शन फंगस की वजह से है या मोल्ड की वजह से है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सीजनल नहीं है। साइनोसाइटिस कई लोगों को सीजनल होता है, जैसे सीजन चेंज होगा या कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी तो साइनोसाइटिस उनका बढ़ता है या छींकें बढ़ जाती हैं या उनका गले में खराश पड़ जाती है, चिपचिपापन बढ़ जाता है। पर ये जो फंगल इन्फेक्शन है या मोल्ड वाला इन्फेक्शन है ये सीजनल नहीं है, ये पहले से ही है वहाँ पे और वो बढ़ता जा रहा है। तो नेटी पॉट भी हेल्प करेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी डाइट पे रिस्ट्रिक्ट करना है, वो सिंपल ये है, उसमें ये होता है कि आपने शुगर का कंटेंट कम करना है। शुगर जितनी ज्यादा लेंगे तो ये फंगाई, मोल्ड, जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया के अलावा वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो उनको एक तरह से शुगर से या चीनी से या शक्कर से ज़्यादा ताकत मिलती है, तो वो आपने कम कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। दूसरा ऑप्शन ये यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन है जिसमें पानी को भाप बना के वो इवेपोरेट या निकालती रहती है। इसमें आप सॉल्ट वाटर मिक्स कर सकते हैं और रात में चला के छोड़ सकते हैं ताकि रात भर वो जो सॉल्ट वाटर है आपके रूम में वेपर जैसा या भाप जैसा घूमता रहे और आप सांस से आराम से उसको लेते रहे और साफ होता रहे। अगर ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से है तो इसमें होता यह है कि ठंड लगने की वजह से हमको वायरल इन्फेक्शन हुआ है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हुआ है, कि आप जब भी सोएं तो बहुत सारा गर्म कंबल लेके सोएं ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़े और पसीना आना शुरू हो, जिस वजह से अपने आप ये मर जाए, क्योंकि जितना बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा वो वायरस मरते जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक वायरस पे उस तरीके से काम नहीं करेगी जो आपका बॉडी टेम्परेचर काम करेगा। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।